और आज देखेंगे क्या, कंपेबिलिटी। ठीक है, कि अनुकूलता, यहाँ पे अनुकूलता से मतलब क्या होगा कि आपका वेब पेजेस, ठीक है, आपने वेबसाइट तैयार किया, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस रहेंगे, तो वो जो वेब पेज है वो आपको जब जब उसको प्ले करेंगे तो ब्राउज़र पे कैसे चलेंगे, मतलब उसको ओपन करते हैं तो ब्राउज़र पे ही खुलेगा, किसी न किसी ब्राउज़र पे खुलेगा। आप अपना लिए तो बनाते नहीं है, वेबसाइट होस्ट होने के बाद यूजर्स के लिए रहता है। तो जो भी उस यूआरएल में जाके आपके वेबसाइट को सर्च करेगा तो अपने किसी ब्राउज़र को यूज़ करेगा। अब वो यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के ब्राउज़र यूज़ करता है। कोई सफारी यूज़ कर सकता है, कोई गूगल क्रोम यूज़ कर सकता है, कोई ओपेरा यूज़ कर सकता है, या मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर सकता है, और कोई भी कर सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो और ये भी है नहीं है कि सभी लोग लेटेस्ट जो है वेब ब्राउज़र है उपयोग करें जो अपडेटेड है। तो वो उनका हो सकता है कि कुछ लोग क्या ओल्ड यूज़ कर रहे हो, कुछ लोग नए नया यूज़ करते हो अपडेट करके। ठीक है, तो ये क्या है, आपका वेबसाइट तो वही रहेगा लेकिन वो खुलेगा किसी अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पे अनुकूलता मतलब आपका वेबसाइट ऐसा हो जो सभी चीज़ों में खुले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हाँ, सभी के में ना खुले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेब ब्राउज़र के लिए खुल सके। तो इसके लिए आपको जब वेब वेबसाइट आप बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, आपका कोडिंग हो जाती है, डिजाइनिंग हो जाती है, तो ये जो डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर है ना, ये आप डेवलप कर रहे हैं, तो उसको आपको चेक करने की आपकी जवाबदारी रहेगी कि आप उसको चेक कर लो। ठीक है, वो कौन कौन से वेब ब्राउज़र पे कंपेटेबिलिटी है, अनुकूल है कि नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए हम जो एचटीएमएल एडिटर्स है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने वेबसाइट को कंपेटेबिलिटी जो है वो चेक कर लें। ठीक है, कैसे करेंगे उसी को यहाँ पे बताया गया है कि आप जैसे वेबसाइट खोले हैं तो आपको यहाँ पे टूल्स दिया गया है, इसके लिए टूल्स के अंदर कंपेटेबिलिटी रिपोर्ट रहता है, उस पर आपको क्लिक करना है और कंपेटेबिलिटी चेकर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करना रहेगा जैसे HTML एलिमेंट, ठीक है, HTML और XHTML को कंप्लीटिटी और CSS, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो वेब पेजेस है जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे ही बनते हैं, और ये जो वर्जन दिखा है जैसे 5 में चेक करना है तो ये लेटेस्ट वर्जन के HTML5 जो लेटेस्ट है उसको वो चेक करेगा, और साथ साथ उसकी डिजाइनिंग के लिए, है ना, डिजाइनिंग इफेक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं, तो CSS को चेक करने के लिए CSS की कंपेबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 2.1 पे चेक किया जा रहा है, ये लेटेस्ट लगभग लेटेस्ट है, 3 आ गई चुकी है, और भी लेटेस्ट होगा, तो ऐसे ही यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप अलग अलग जो है CSS और HTML को चेक करके चेक कर सकते हैं, और जो रिपोर्ट आएगा इसका चेकिंग के बाद उसको ध्यान देंगे कि आपके पेज में कहाँ पे कुछ एरर आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उन सब चीज़ों को आप ध्यान देंगे और उसको ठीक करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगा तो आपका वो है कंपेटिबिलिटी ओके हो जाएगा, तब जाके आप क्या करोगे, अपना वेबसाइट जो है उसको होस्ट कर दोगे, मतलब वेब सर्वर पे डाल दोगे। ठीक है, जब वेब सर्वर में एक बार डल गया उसके बाद उसको किसी भी ब्राउज़र से कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से खोला जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है चीज़ें। और यदि कंपेटिबिलिटी सब ओके है तो कहीं पे भी ओपन होने में दिक्कत नहीं है। कई बार आप लोग देखते हैं कि कोई साइट खोलते हैं तो वहाँ पे कंपेटिबिलिटी यदि सही नहीं रहता तो बोलता है कि इसके लिए आप क्रोम का ये वाला वर्जन यूज करो, 9 से ऊपर वाला करो, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोअर वर्जन है आप में इंस्टॉल रहता है, तो आपको बोलते हैं कि आप अपना जो है जो ब्राउज़र है उसको अपडेट करो। ठीक है, ये इसके ऊपर वाले में खुल पाएगा। तो कुछ कंटेंट है ना, आपका वेबसाइट डिजाइन किए हैं, वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस डाले हैं, ऑडियो डाले हैं, अभी कोई भी कंटेंट है ना, कि मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हो, तो उन सब चीज़ों को हो सकता है कि ब्राउज़र सपोर्ट ना कर रहा हो पुराना वाला, या फिर आपने जो CSS के लिए जो डिजाइनिंग के लिए जो यूज किया है हो सकता है उन किसी के बराबर वो सपोर्ट ना कर रहा हो, तो या तो आप उसको पहले से चेक कर लें। ठीक है, और उसको अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर लें, उसको सॉल्व कर लें, या फिर उसमें कुछ मैसेज आए कि यदि वो वैसे ही है, वो सॉल्व नहीं हो पाती, तो आप कर सकते हैं कि सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा ब्राउजर्स में आप खोलेंगे तो ये सही रहेगा, अच्छे से चल रहा है। ज़्यादातर क्या होता है कि मैसेज इसी तरह के आते हैं कि आपका बेस्ट व्यू किसमें होगा, वेबसाइट पे लिख दिया जाता है कि इस वेबसाइट को आप क्रोम क्रोम के वर्जन 9 के ऊपर में करने के लिए बेस्ट व्यू के लिए रहेगा। ठीक है, या फिर
इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए बोला जाता है, उसी के ऊपर चेक किया जाता है, या फिर जावा स्क्रिप्ट डाला हुआ है तो उसके हिसाब से उसको सेट किया जाता है। तो मैसेज डिस्प्ले करते हैं वेबसाइट, कई वेबसाइट जो आपको कंपेबिलिटी दिखाता है। ठीक है, यही चीज़ें चेक करना रहेगा। और दूसरा है आपका CSS के लिए जो है, CSS का उसका भी चेक करने के लिए टूल्स के अंदर कंपेबिलिटी रिपोर्ट में जाएंगे और वहाँ से आपको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, हम पेज पे आते हैं। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन वेब। इसमें हम ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है ना, अब ठीक है। यहाँ हमने ये हमारा साइट है, वेबसाइट, जिसमें बहुत सारे इमेजेस है और वेब पेजेस है, ठीक है, HTML पेजेस, तो उसको हम देख रहे हैं। अब हमको अभी चेक करना होगा, तो कहाँ जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे। ठीक है, टूल्स पे देखेंगे तो यहाँ पे CSS रिपोर्ट है और एक्सेसिबिलिटी, ये है कंपेबिलिटी रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब इसको हम क्लिक करेंगे तो कैपेबिलिटी चेकर ओपन होगा, जहाँ पे चेकर ऑप्शन दिया हुआ है, चेक वेयर, कहाँ पे चेक करना है। पहला ऑप्शन है क्या, ऑल पेजेस, जो सेलेक्टेड है। उसके बाद है ओपन पेजेस, सेलेक्टेड पेजेस और करंट पेज। या फिर ऑल पेज करें या फिर सेलेक्टेड पेज, तो जी जो भी हम पेज ओपन किए रहेंगे उसको वो करेगा। हम ऑल करेंगे कि पूरे वेबसाइट के सभी पेज को हमको चेक करना है। ठीक है, अब चेक तो हो, वेयर चेक हो गया कि हमको सभी पेज को करना है। दूसरा क्या है कि चेक HTML या एक्सेसिबल कैपेबिलिटी विथ, इसके साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ 8 में है, देखो बहुत सारी चीज ऑप्शन दिया है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8, 7, 6, 5, ये अलग अलग वर्जन है। और क्या चीज दिया है, HTML दिया गया है। ठीक है, HTML 4, 4.0 स्क्रिप्ट हो गया, ये 4 है ट्रांजिशन के लिए, 5 है इस तरीके। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये चीज़ है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कोई भी ऐप जो ब्राउज़र है, वो कौन से HTML बेस है। यदि कोई ब्राउज़र, यदि इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं कि 8, ये 5 पे बेस है, HTML5 पे बेस है, मतलब जब HTML5 यहाँ पे चेक ओके हो जाएगा तो आपका जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ओके हो जाएगा। हो सकता है कि आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, क्रोम भी यदि सपोर्ट करता है HTML5, तो आपका यदि HTML5 चेक हो गया है तो बाकी जो भी वेब ब्राउज़र HTML5 सपोर्ट करता है वो आपका वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करेगा। ठीक है, यदि कोई वेब ब्राउज़र 4 को क्या बोलते हैं सपोर्ट कर रहा है तो आपका वेबसाइट वहाँ पे सब चीज़ ओके रहेगा। इसीलिए यहाँ पे ब्राउज़र एक एक करके ब्राउज़र को ना चेक करके हम यहाँ पे HTML से चेक कर लेंगे, HTML को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, कहीं पर प्रॉब्लम थोड़ी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 5 ले लिए। ठीक है, वैसे CSS ये लेटेस्ट वर्जन या 2.1 दिया हुआ है, हम यहाँ पे 3 का कौन कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर 6, इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, 8, ये ठीक है। तो आप यूज करते हैं 2.1 लेटेस्ट यूज कर ले रहा है। ठीक है, और क्या, रन चेक बेस्ड ऑन द डॉक टाइप। ठीक है, ये चीजें हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। ये हुआ, चेकिंग चल रही है और यहाँ पे प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, प्रोसेस दिखा रहा है, हम इसे थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। कितने हुआ, फाउंड 245 कंपेबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे प्रॉब्लम है इन 8 पेजेस। हमारे पास जो 8 पेज है जो बना है उसमें प्रॉब्लम को दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, टेक मस्ट हैव अल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए आया है क्योंकि जो भी टेस्ट किए हैं, जो चीज़ें हमको करना था वो टैग यूज करना है, हम लोग एक्सरसाइज करते गए हैं तो उसका यूज किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनकम्पेबिलिटी दिया है, क्या चीज़ के बताया गया है यहाँ पे, टैग मस्ट हैव अल्ट एट्रीब्यूट, अल्ट होना चाहिए, अल्टरनेटिव जो चीज़ें हैं वो होना चाहिए। वैसे यहाँ पे क्या है, ये भी अल्ट के लिए दिया है, ये भी अल्ट के लिए, तो जितने इमेज है, 3 इमेज डाला हुआ, तीनों के लिए ये आ गया। ठीक है, वैसे ही क्लिक करके दिखा देते हैं इसको। ये देखो, ये लोकेशन आ गया, थंबनेल, इमेज, इस पे क्या है, हमने हाइट दिया है, इमेज दिया, नाम दिया है, वेट दिया है और ऑटो है। ठीक है, स्टाइल, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं दिया है, तो आप उसको अल्टरनेटिव को यदि डाल देते हैं अल्टरनेट को तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक,
जैसे ये अल्ट हुआ, ये हम कुछ नहीं डालते हैं तब भी चल जाएगा, ब्लैंक रहेगा। ठीक, और सेव कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कितना ऐसा 245। हम फिर से चेक करते हैं, टूल्स, कंप्लीट रिपोर्ट, चेक किया, फिर से चेक करते हैं। अब देखिए कितना हो गया, 244, क्योंकि एक का क्लियर हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हेलो, समझ आया कि नहीं आया भैया? ठीक है, कि हम पहले चेक किए, ठीक है, और जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व भी किए कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं उसको लोकेशन दिखाएगा। जैसे इसलिए हो क्या, एक ये क्या प्रॉब्लम बता रहा है, CSS 2.1 पे प्रॉब्लम कर रहा है, क्या है, द प्रॉपर्टी इज मार्क इनवैलिड बिकॉज इट्स नॉट सपोर्टेड टू द करेंट स्कीम। इसको कर रहा है। ठीक है, CSS क्लिक करके देखें, डबल क्लिक किए और ये आ गया स्कीमा के बारे में। स्टाइल क्या है, एमएसओ एड स्पेस। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आपका जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो स्कीमा से संबंधित चीजें हैं वो समझ पाएंगे। ठीक है, जो चीजें हम पढ़े नहीं है उसको अभी क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, जो चीजें हो गई है पढ़ चुके हैं उसका प्रॉब्लम को पहले देखेंगे। ओके, ये सेम प्रॉपर्टी बताया गया CSS वाला। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिट टैग दिया गया, क्या दिया है, ट्रांजिशनल टैग जो है सेव टाइप इज नॉट परमिटेड। ठीक है, ये टैक्स रैप के अंदर है। टैक्स रैप जब करते हैं इमेज और टैक्स के साथ तो उस पर ये परमिटेड किया है। ठीक है, नॉट परमिटेड उसको हम क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक करके देखते हैं। इसका डिजाइन भी देख सकते हैं या स्प्लिट करके देख सकते हैं। ठीक, ये जो सेलेक्टेड जो है उस पर वेट है, टैक्स रैपिंग किया है उसको बोला है, परमिट नहीं है। वैसे ही आगे है नॉट परमिटेड, ये सभी चीज जितने भी इमेज हम लोगों ने लिया हुआ है उसी को दिखा रहा है। ये देखो सभी टैक्स रैप से संबंधित है इमेज के साथ। और कुछ नया प्रॉब्लम, ये देखो यहाँ पे इनकेपेबिलिटी टैग मस्ट हैव एट्रीब्यूट्स, अल्ट एट्रीब्यूट, सेम चीजें हैं जो अल्टरनेट वाला डालना है वो। मस्ट हैव अल्टरनेट, ये चीजें। टैग क्या है, फ्रेम सेट। ठीक है, ये है इनकेपेबिलिटी, फ्रेम सेट इज नॉट परमिटेड, फ्रेम इज नॉट परमिटेड, इस तरीके की है। ये फ्रेम के अंदर आया है तो उसको प्रॉब्लम को बताते जाए। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गई है, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। मिल गया, ये कोड के बारे में दिखाया है। ठीक है, स्टार्ट जो होगा उसके बारे में। तो ऐसा करके जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आती जाएगी धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, 8 पेज के अंतर्गत ये सब चीज़ें आई है।
और यदि एक को सॉल्व कर दे, मतलब शुरुआत में अभी आपको पता चल जाता है कि एक ही इमेज में हुआ, तो आप सब में एक साथ करना सकते हैं, एक ही जैसे बाद में जब करेंगे कोडिंग तो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब कर सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं डिजाइन फ्रेम में। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस थे, इससे पूरा बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम शो किया, एक जैसे चीजें बहुत सारे यूज किए हैं। CSS हो गया। ठीक, अब है रिपोर्ट के लिए CSS के लिए 1.2, यदि हमको लोअर वर्जन पे जाना है तो कैसे चेक करें, तो इसी को आपको डाउन वर्जन ले लिए कि यदि आपको कंप्लीटली दूसरा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, पुराना ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमने अभी क्या किया, 5 नंबर किया। फिर से हम चेक करते हैं टूल्स, और ये है रिपोर्ट, 5 लेकर के हम 4 पे ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल नेटवर्क प्रॉब्लम शो कर रहा है, यहाँ पे 2 ले लिए या फिर 1 ले लिए। ठीक है, और चेक, देखिए इसमें और ज़्यादा आया, 47 आ गया, 247, 6 पेजों में 2 पेज इसमें सेव हो गया। मतलब यहाँ पहले जो 8 दिखाया था 2 पेजों में, क्या एडवांस वर्जन पे वो ओके है। ठीक है, लेकिन पुराने वर्जन पे वो प्रॉब्लम कर ही रही। ठीक, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं वर्जन से चेंज करके। ये सबसे लोएस्ट वर्जन है, और ये भी इसमें। ठीक, फिर आते हैं। इसके बाद है कि आपको जैसे एडिटर से कॉन्फ़िगर करना है तो मौजूदा कोड में, तो उसका कोड मैनुअल संशोधन कैसे करें, तो CSS कोड पे जाएंगे और इश्यूज के बारे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, CSS कोड पे जाके क्या है, टूल्स में CSS रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे, और CSS रिपोर्ट के डायलॉग बॉक्स आएगा, और वहाँ पर चेक बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक, तो सिर्फ ये CSS से संबंधित है टूल्स में, और ये CSS रिपोर्ट, जो भी CSS रिपोर्ट है उसको ऑल पेज है। यहाँ पे देखो एरर दिखाया गया कि 1 पेज है, फिर ऑल पेज या फिर ओपन पेज है उसको कर सकते हैं, जो भी पेज ये खुला हुआ है पेज उस पर करना चाहते हैं तो। ठीक, और चेक क्या करना है, अनयूजुअल स्टाइल अनयूज्ड है, अनडिफाइंड एक क्लासेस, मिसमैच क्लासेस। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, चेक करंट पेज, चेक, कोई एरर आया क्या, नहीं। हम इसको ऑल पे करते हैं। ठीक है, और चेक, कितने मिले, 9 एरर। ठीक है, 4 पेजेस है और 9 एरर। पहला में क्या है, अनयूज स्टाइल, इसमें डिफॉल्ट टेक्स्ट जो हमारा पहला पेज था। दूसरा टेबल पे है अनयूज स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे टेबल यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्टाइल को ऐड किया हुआ है लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी टेबल दिया, अनयूज टेक्स्ट है, अनडिफाइंड क्लास। ठीक है, अनडिफाइंड क्लास, अनडिफाइंड क्लास, अनडिफाइंड क्लास, अनयूज स्टाइल और अनयूज स्टाइल, ये माई CSS के अंदर दो है, टेबल और बटन का यूज नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये CSS में हमने टेबल और बटन का स्टाइल तो बनाया है, लेकिन हमने किसी भी जो अपने जो पूरा फॉर्म है, पूरा वेबसाइट है, उसमें कहीं पे भी टेबल यूज नहीं किया। एक जगह हम लोगों ने टेबल का बनाया हुआ है, लेकिन टेबल यूज नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि हमने टेबल को किस पे चेंज कर दिया गया है, टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। देखेंगे इस वाले में डिजाइन, इसमें पहले टेबल बना था लेकिन उसको हम कन्वर्ट करके क्या कर दिए थे, टैक्स के रूप में लिए। तो यहाँ पे कोडिंग में ऊपर में तो स्टाइल बना हुआ है टेबल के लिए, ठीक है, लेकिन वो यूज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई टेबल है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए बोला गया है क्या, अनयूज स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे अनयूज स्टाइल, दूसरा वाला है ऑटो, ये भी अनयूज स्टाइल, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, देखो क्लियर रिजल्ट, और क्या क्या सेलेक्ट रिजल्टिंग फोल्डर, गो टू पेज, गो टू पेज डायरेक्ट खुल गया, इसको हम डिलीट कर सकते हैं स्टाइल को। ठीक है, दूसरा क्या है ये,
और क्या चीज़ें हैं, ये डिफॉल्ट पे ये चीज़ यूज हुआ है, गो टू पेज क्या दिया है, एमओ नॉर्मल, इसको तो हम इसको डिलीट मार, आज अटक रहा है आवाज कट रहा है, नेटवर्क, एक मिनट चेक करते हैं, यहाँ नेटवर्क तो ठीक है, दूसरा यस, उधर का नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क सही है, हाँ वीडियो भी स्मूथली चल रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं अटक रहा है, उधर का नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम, मौसम बदल रहा होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से डबल क्लिक करके खोल के देख सकते हैं उसको और क्लियर कर सकते हैं, खुल रहा है, यहाँ पे फाउंड 9 एरर इन 4 पेज, ठीक है, 4 पेजों पे ये एरर आया था, तो हम जो भी चीज़ें हैं जब हटा देते थे क्रॉस चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम जो है था वो हट गया, ठीक है। इसको इसलिए है कि ये भी कह सकते हैं कि अन्य क्लोज हो गया, एक्सेस क्लोज हो गया है, फिर से चालू कर रहे हैं, पूरा पेज क्लोज हो गया है, रिसेंट में देख लेते हैं, ये रिडायरेक्ट है, खोल लो, ठीक है, साइट में और टेबल टूल्स में गए, CSS रिपोर्ट, हमने कुछ को हटा दिया था, ऑल पेज में कर देते हैं और चेक करते हैं, 9 एरर था 4 फोल्डर पे, अब कितने आते हैं देखते हैं, 9 एरर 4 फोल्डर पे, हमने इसको सेव नहीं किया था, तो ये हम हटा देते हैं, इसको डबल क्लिक करके क्लिक हुआ और इसको हम डिलीट मार, ठीक है, उसके बाद सेव कर दिया। और क्या चीज़ें हैं, CSS यूज नहीं हो रहा है, टेबल ये नहीं हो रहा है यूज, डिलीट मार दिए, ये नहीं हो रहा है यूज, सेम पूछता है, ठीक है, और सेव कर दिए, फिर से चेक करते हैं एडिट करके, CSS रिपोर्ट ऑल चेक आ गया, 2 डिलीट किए, 3 पेज में 7 एरर, ठीक है, तो इसको जैसे डबल क्लिक करेंगे दिखा देगा डिलीट, और कौन सा चीज़ें हैं, ये है, डबल क्लिक किए खुल जाएगा, तो इसको भी डिलीट करना है, क्लास है ये बनाया गया है लेकिन वो यूज नहीं हुआ है, तो हम हटा सकते हैं इसको, नॉर्मल DML और कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, चलिए सेव किए और फिर से चेक करते हैं, ऑल पे चेक, एरर कम हुआ, सिर्फ 3 बचे 2 पेज पे, पहला क्या है, ये टूवर्ड टेक्स्ट रैपिंग को हटा देते हैं, इसको डिलीट मार दिए और सेव, ठीक है। अब देखिए फिर चेक करते हैं, टेस्टिंग जैसे चेक ऑल, कितना हुआ, तो सिर्फ एक पेज पे, अब ये जो है ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, और उसको जब हम अटैच किए सभी पेजों में
तो वो यूज नहीं हुआ, क्या बोलता है, अनयूज स्टाइल, ये स्टाइल यूज नहीं हुआ है, तो उसको आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो डिलीट कर सकते। जैसे ये टेबल है, टेबल तो है ही नहीं तो यूज नहीं हुआ। और दूसरा जो है बटन, बटन कहीं पे बना नहीं इसलिए यूज नहीं हुआ। यदि यूज होगा तो इसको बाद में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये CSS है, CSS कोड है। ये यदि यूज नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि कभी यूज नहीं होगा, इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है, ये कोडिंग है। ठीक है, और हो सकता है कि एक नया पेज बनाएंगे, एक नया फॉर्म बनाते हैं, उसमें ये यूज हो जाए, तो इसकी डेफिनेशन को हटाने की आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक है, बाद में इसको यूज कर सकते हैं, या इस फाइल को आप कहीं और किसी और वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं। ये स्टाइल शीट है, एक बार बना लिए उसको हमेशा यूज करते रहेंगे, तो इस कभी भी स्टाइल शीट के अंदर की कोडिंग को हटाने की आवश्यकता नहीं है, उसको रख सकते हैं। आपकी डिजाइनिंग है, आप उसको कैसा दिखना है वो चीज़ें फ्रंट में है, तो उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके कुछ चेंजेस करते हैं, तो इसको आप नहीं भी हटाएंगे तो चलेगा, एरर नहीं है। ठीक, ओके, क्लोज किए। सेव, आगे क्या दिया है, हाँ ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको चेक करना बस कि CSS और HTML का है ब्राउजर में वो चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एक करके जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते जाएंगे। जब आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने वेब पेज के सारे प्रॉब्लम को समझने लगेंगे। बहुत सारे जो है कोडिंग है और एलिमेंट्स है, उनके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि आगे पार्ट 2 पे देखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ों को हम बाद में सॉल्व करते जाएंगे। जब पूरा आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो वो आप इजी वे पे सभी चीज़ों को हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास में कि कोड व्यू, एडिंग और क्या स्निपलेट्स और पेज ट्रांजिशन, इसको कैसे यूज करेंगे उसको हम देखेंगे। कोड व्यू थोड़ा सा है, इसको करके देखेंगे अगली क्लास में। और कल छुट्टी है,